आज शनिवार है, भागवत आज ही समाप्त हो जाएगी। दुर्भाग्य यह है कि कल ही रविवार है ससुरा। रविवार का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्या मतलब है रविवार का। गाली क्यों दी महाराज ने? नाम तो अच्छा है रविवार, सूर्य का वार है, प्रकाश, ज्ञान का, अंधकार मिटाने का, प्रकाश पैदा करने का। पर रविवार को जो हाल होता है बकड़ों का, उसका पूछो मत। शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार तो कुछ दुकानें फिक्स वाली हैं, पर कल सवेरे से तो जो दुकान है ही नहीं वहां भी टांग देते बांस के ऊपर। आदमी को जहां लगे वहीं काट के छील के खड़ा हो जाता है। काटने वाला विरोध नहीं कर रहे, बेचने वाले का नहीं विरोध कर रहे, हम कर रहे हैं खाने वालों का विरोध। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अच्छा बोलो, कोरोना में एक दूसरे से मिलने से कोरोना फैल रहा था तो आदमी अपने आप क्या कर रहा था? दूरी बना रही थी। बोलो ना, आछी ये आछी कोरोना काल में आछी। और इससे पहले 6 महीने पहले, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, मैं तेरे बगैर एक पल नहीं काट सकता। वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल, वीडियो तोंड दो तोंड। बिना तोंड देखे ना चैन पड़ रहा। और कोरोना में छींक आ गई। ओह तिकड़े 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 तिक 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 तिक। बस मैं वही समझाना चाहता हूं, आवश्यकता में आदमी किस तरह स्वयं को मोड़ लेता है। तो आज यही समय आ गया है, डूबने वाला है जहाज तुम्हारा। इसीलिए बचाने के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है यहाँ, कथा करने के लिए नहीं भेजा है, बचाने के लिए तुमको। आओ, बहुत हो गया। 2-2, 3-3 साल के बच्चे मांस खा रहे, कौन खिला रहा है? मम्मी। और माँ फिर आशा कर रही है, दादी ये सोच रही है कि ये मेरी सेवा करेगा, ये मुझे सम्मान देगा। अरे भाई साहब, सम्मान कहां से करेगा? बकरा तो कामी होता है, बकरा तो वासना से भरा है, उसको खा के तुम कैसे उपासना कर पाओगे? मंदिर में जाकर के माथा टेकने से नहीं हो जाएगी उपासना तुम्हारी। ऐसे भगवान को कितने भक्त मिले ऐसे तुम्हारे जैसे, हनुमान जी को कितने भक्त मिले तुम्हारे जैसे। कालनेमी कौन था? ऐसा ही तो भक्त था, हाथ में खड़ताल लेकर के समुद्र के बीच टापू पर बैठ के भजन कर रहा था, पर पूरे भैंसे को खा जाता था कुंभकर्ण के साथ मिलकर। क्या किया उसने? हनुमान जैसे महाज्ञानी भी उसके भ्रम में आ गए कि ये तो राम का भक्त है, समुद्र के बीच में अकेला जप रहा है राम 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 राम। अरे महाराज, अभी नहीं, ये त्रेता युग से नाटक चला आ रहा है भगवान की भक्ति के नाम पर। और दुखों में, सब दुखों में जी रहे, दुखों में जूझ रहे, लड़ रहे दुखों से। कि पाप की कमाई ने हाल ये तेरा कर डाला, बाहर से सफेद है मगर दिल से है काला। कहां से तू आया है, कहां से तू आया है और कहां पर तू जाएगा। कहां से तू आया है और कहां पर तू जाएगा, इसका भेद तू जान ले, नहीं पीछे पछताएगा। छह महीने में पांडाल बढ़ता रहे, मैं गारंटी ले सकता हूं सनातन ऐसे चिल्लाएगा, चीखने की, आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सनातन प्रकट हो जाएगा। प्रकट कैसे प्रकट हो जाएगा महाराज? जैसे दूध में मलाई प्रकट हो जाती अग्नि पे तपाने से,
अच्छा बोलो, मलाई कोई पैदा कर सकता है? तुम में है ताकत मलाई बनाने की? नहीं बना सकते। मलाई तो दूध में से ही निकलती है, पर बिना अग्नि पे तपाए मलाई प्रकट नहीं होती है। दूध में रहती है मौजूद मलाई, पर वो मलाई दूध में तब ही निकलेगी जब दूध अग्नि पर तपने लग जाएगा। और भाई साहब, जब अग्नि पे दूध तपने लग जाता है तो मलाई खुद दिखती है, दूर से दिखने लगती है, ऊपर परत आने लगता है उसका। नीचे अग्नि और दूध और मलाई ऊपर, ऐसे सनातन ऊपर आ जाएगा तुम्हारी खुपड़िया में, तुम्हारे दिल में। केवल ये अग्नि, ये कथा, ये ज्ञान रूपी तेज जब अंदर प्रवेश करेगा तो सनातन ऊपर आएगा, धर्म ऊपर आएगा। मांस ठोक दोगे, अंडा ठोक दोगे, बकरा ठोक दोगे, और हम सनातन को बचाएंगे, हम सनातन का फलाना करेंगे, हम ठिकाना करेंगे, हम इन्हें काट डालूंगा मैं। ऐसे नहीं सनातन बचेगा। पहले सनातनी बनना पड़ेगा, पहले राम का अनुयायी बनना पड़ेगा, पहले बकरा छोड़ना पड़ेगा। सबरी के बेर झूठे खा लेंगे चलेगा, पर स्पेनी मछली, पेरिसी मछली, गोल्डन मछली, सनातन की जय जय करने से सनातन की जय नहीं होगी। सनातन की जय करने के लिए स्वयं के आचरण को सनातन में लाना पड़ेगा। सनातनी आचरण हो जाएगा तो फिर हमें नहीं चिल्लाना चीखना पड़ता, किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। जब भारी बाढ़ आ जाती है तो किसी को डुबाना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही डूबते चले जाते हैं। आचरणहीनो नपुनंतु वेदा, आचरणहीन आदमी को कोई जय जयकार नहीं बचा सकता है। न कोई बाबा, न कोई साधु, न कोई आचार्य, न पंडित, कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? जब पाखंड की बाढ़ आएगी ना, नकली सनातन की जब बाढ़ आएगी, तुम्हारे जीवन में आ ही चुकी है। महाराज, हमें दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी है तुम तो, तुम्हें तो किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। महाराज, हमारी नौकरी भली, हमारा बच्चे भले और हम भले, बस। अच्छा, आदमी ऐसा बोल के ये बताना चाहता है कि हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमें अपने परिवार से और दुकान से कोई अलग दुनियादारी से लेना देना नहीं है। अरे पगले, तेरे बच्चे और तेरी दुकान तो तब बचेगी ना जब तू दुनियादारी से लेना देना करेगा। जब आक्रमण होगा ना मोहम्मद गौरी का दोबारा से, तो लेने के देने पड़ जाएंगे तेरी दुकान के और तेरे चुन्नू के और तेरे पिट्टू के। ढूंढे नहीं मिलेगा, चुन्नी कहां गई तेरी, पिट्टी कहां गई, पिट्टू कहां गया, गुड्डू कहां गया, लुल्लू कहां गया, ऊटी सूटी पीटी मिलेंगी नहीं, कहां ढूंढे पाएंगी नहीं। क्यों? करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोगों को बदल दिया था बाबर ने। और जीने के लिए संस्कृति बहुत जरूरी है प्यारे। लड़ाई लड़ने के लिए संस्कृति की बहुत आवश्यकता है। मैं बाबर का विरोधी हूं खूब, पर मैं इस्लाम का विरोधी नहीं हूं। क्योंकि बाबर दुष्ट था। जो तुम्हारे अंदर भी दुष्ट बैठे हैं, ऐसे बाबर भी था। तिलक लगाने से, मंदिर जाने से, ना 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 ना, इतने में सनातन की रक्षा नहीं हो सकती है। सनातन तो जीने के लिए बनाया है परमात्मा ने। सनातन तो जीने का कला है, सनातन तो जीवन है। जब आप उसे जीवन में जिएंगे तो फिर आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा रखवाली की सुरक्षा के लिए। मंदिरों की पौछार सी आ गई है भारत में, चारों तरफ मंदिर 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 मंदिर। अरे महाराज, मंदिर में जो जा रहे हैं उनका तो डीएनए करो, कितना पीता है, कम से कम ये तो देखो ये पीता कितना है। मंदिर मंदिर बना के नहीं, मंदिर तो एक ही काफी है, भगवान एक है तो। पर उसको मानने के लिए अंदर बाहर आदमी को पूरा भगवान का बनना पड़ेगा, सनातनी होना पड़ेगा। मंदिर अनेक बनवाओ और लाख बना लो, 1000 मंदिर बने, मेरा बस चले तो मैं हर मोहल्ले में मंदिर बनाऊं भगवान का। पर क्या करूं बना के? मंदिर में आने वाले 80% लोग ऐसे हैं जिनमें व्यसन है, उपासना नहीं है उनमें। मंदिरों की सीढ़ियों पर आकर के बैठ करके बकवास करते हैं दूसरी बातें।
अब गार्डन छोटे पड़ गए तो मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, वहां बैठते हैं सीढ़ियों पे, बगल में बैठेंगे, वहां बैठेंगे, वहां मुंह बनाएंगे, वहां सेल्फी खींचेंगे, वहां प्यार की बात करेंगे, वहां पर जीवन की बात करेंगे। अरे वहां पर ये बात नहीं है, वो मंदिर इसलिए बनाया है कि वहां पर ध्यान करो, जाकर के उपासना करो। अरे लड़का लड़की हो, तुम भी उपासना करो, वहां जाके तुम भी ध्यान करो। ये दुनिया भर के रोड है ना मरने के लिए, वहां मरो जाके। लड़की वाले आ रहे हैं, लड़की देखनी है लड़की, तो पहले लोग लड़कियों को घर पे दिखाते थे, अब लड़की मंदिर में, लड़की मंदिर में देखेंगे, फलाने मंदिर में लड़की देखेंगे। मंदिर में लड़की देखने से क्या हो जाएगा? लड़की पवित्र हो जाएगी, लड़का पवित्र हो जाएगा वहां जाने से ना। नाक न दांत अच्छे हो जाएंगे, आंख अच्छी हो जाएंगे, ना 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 ना, केवल ये अच्छा हो जाएगा कि लड़की को अगर फेल करना है तो गांव वालों को पता नहीं चलेगा। मंदिर में गए थे, किसी को क्या पता है अपन का कैसे मिले क्या मिले, वहीं देख लेंगे, वहीं बोल लेंगे, फेल पास जो करना है कर लेंगे। आदमी अपनी नकली इज्जत को बचाने के लिए ऐसे आडंबर करता फिर रहा है। लड़की को दिखाना, लड़के को दिखाना, मेल मिलाप करना, मंदिर में जाओ, वहां उपासना करो, भजन करो, ध्यान करो, दर्शन करो, आगे के लिए कुछ नियोजन अच्छे करो, बहुत अच्छा है। कृपा लो, मूर्ति भगवान का स्वरूप है, वहां से कुछ एनर्जी मिलेगी, लो। पर अंतर्हितम न कृतम मूलम, जब तक आप अंतर हृदय में भगवान को नहीं बिठाएंगे तब तक ये बुराई बाहर निकलने वाली नहीं है महाराज। देसले जी आप थोड़ा सा साइड में इधर आइए, 2 कदम इधर आ जाइए, मुझे खाली आपका कंधा ही दिख रहा है। पहले दिन भी आप आए थे तो कंधा, आज ही कंधा दिख रहा है। आपको इसलिए इधर कर रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है लोग आपकी चर्चा मेरे पास कर रहे थे कि आपने बड़ी मदद की है, कई विरोधियों को रोका है कथा करने में, और समाज के अच्छे कार्य आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने बैनर पोस्टर भी लगे देखे चौराहे पर। तो जो लोग सामाजिक कार्यों में आगे हैं उनको आगे बिठा के सुनानी चाहिए कथा, जिससे कि ये कथा ऐसे बढ़ती रहे, सत्संकार बढ़ता रहे, काम आए। ऐसे लोग जब उठालेते हैं तो ये पांडाल पढ़ते ही रहते हैं, फिर ये पांडाल कभी रुकते नहीं है। अच्छे महात्मा आते रहते हैं, सनातन की जय जयकार करते रहते हैं। अब ये बताओ आगे कथा कितनी जल्दी होनी चाहिए? डोंबिवली में बताओ 6 महीने में हो जाए कि साल भर में हो जाए कि 8 महीने में हो जाए? हाथ कर दो, ऐसे उंगली कर दो, 5 कह दो, 6 कह दो, 8 कह दो, 10 कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है? देसली जी का हाथ उठा के नहीं ऊपर? अच्छा, एक हाथ का मतलब है हनुमान वाला हाथ है। जय श्री राम। हाँ। हमारे आदरणीय प्रदीप जी दुबे परिवार, उनकी पत्नी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। उनकी वजह से आज हम दर्शन कर रहे हैं आप सबका। इस ग्राउंड से हमारा कोई रिश्ता नहीं है महाराज, पर परमात्मा ने जो लिखा हुआ है हमारे भाग्य में वो हमें सब प्राप्ति हो रहा है। आपका दर्शन हो रहा है, यहाँ बैठ के भगवान का, सनातन का, ईश्वर का, संपदाओं का व्याख्यान करने का अवसर मिल रहा है। माता पिता अच्छे रहते हैं, धार्मिक रहते हैं तो औलाद की बुद्धि ऐसे काम करने के लिए आगे बढ़ती है। इसलिए हमारे पंडित शिवशंकर दुबे जी वो भी सरल सीधे भोले हैं, इसलिए ये परिणाम यहां तक पहुंच गया। अक्रूरम कृतम न द्वेष हिंस भूताम। अक्रूर जी ऐसे सरल व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पूरा विश्वास कर लिया और बच्चों को लेके पहुंच गए मथुरा। सो गए नंद बाबा, बालकों ने नंद बाबा को सुला दिया सेवा करके, मामा के यहाँ जाना नहीं है रात्रि में अपने को, सुबह यज्ञ में चलेंगे सीधे और यज्ञ करके सीधे वापस।
क्योंकि मामा का घर रात्रि में रुकने के लायक नहीं है। वहां तो सब दुष्ट लोग हैं, वहां सब दुर्जन है। अरे जो ब्रज के बच्चों को मार सकते हैं ऐसे लोगों का क्या है? बाल हत्या करने वाले लोग वहां रहते हैं। वहां नहीं अपन खाएंगे पिएंगे रहेंगे बाबा। रात में नंद सो गए, कन्हैया जी बलराम जी अपने सब सखाओं को लेकर रात को गुपचुप निकल गए मथुरा में सबका उद्धार करने के लिए। दर्जी सुदामा का उद्धार किया। दर्जी ने बढ़िया बढ़िया कपड़े सिल के दिए। फटाफट आगे बढ़ गए। वहां पर वैश्यों की दुकानें लगी मिठाइयों की। सबने नंद के लाला का स्वागत किया। भगवान ने सदा लक्ष्मी भव कह दिया। लक्ष्मी रहेगी तुम्हारे पास, व्यापार रहेंगे पूरी दुनिया में तुम्हारे। परमात्मा आगे बढ़े तो देखा महल के सामने एक बुढ़िया रो रही है। कटर हाथ में कटोरा लगा हुआ है और वो इस बात के लिए रो रही है कि मेरा कब मौत आएगी, इस पापी से कब पीछा छूटेगा। सुबह सुबह रोज मुझे इस कंस का मुंह देखना पड़ता है, रोज टीका लगाना पड़ता है। आज बुढ़िया ने उस नंद के लाला को सुबह सुबह देखा। बुढ़िया ने कह दिया आज मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर मैं आज ये चंदन कंस को नहीं लगाऊंगी। आज तो मैं नंद के लाला को लगाऊंगी। आज उस कुब्जा ने भगवान के माथे पे चंदन पोत दिया। भगवान को चंदन लगाने का पुण्य क्या है? रोज भगवान को चंदन लगाने का पुण्य क्या है? लकड़ी का चंदन पत्थर पर घिस के भगवान को ताजा चंदन बना के लगाने का पुण्य यह है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, निरोगी रहेगा। परमात्मा ने सुंदरता जैसे बढ़ी परमात्मा के ललाट की, कुब्जा के पाप खत्म कर दिए। भगवान ने कुब्जा को सुंदर बना दिया। द्रवते कृतम मूलश्च, जो भगवान लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाते हैं उनका जीवन सुंदर सरल रहता है। आगे बढ़े। भगवान ने देखा मामा के यहां, देखे तो सही यज्ञ की तैयारी क्या है। कुछ यज्ञ नहीं था, झूठ। यज्ञ के बहाने बुलाया बच्चों को, घर पे बुला के मारेंगे। भगवान ने सोच लिया कि जब धोखा ही किया है तो फिर सुबह आने की जरूरत क्या, खेल खत्म करो। वहीं धनुष रखा हुआ था, उठाया ठाकुर जी ने, जांग पे धर के तुड़ पुट तोड़ ताड़ के फेंक दिया उसको। काफी प्रहार युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध कहते हैं उसको। बलराम जी कृष्ण ने कई राक्षसों को धराशायी कर दिया, लौट आए। प्रातःकाल कंस को पता चला कि दोनों बालक आए थे अपने सखाओं के साथ, ये ऊधम करके सब तोड़ फोड़ के चले गए हैं। प्रातःकाल यज्ञ के नाम से वो आएंगे ऐसा कह कर गए हैं। कंस ने पहरेदारी लगा दी चारों तरफ, कौन से मार्ग से आ रहे हैं वो, मथुरा में कहां से प्रवेश करेंगे। पता चल गया उसे फलानी गली से फलाने मार्ग से आ रहे हैं। उस मार्ग पर उसने मदरा पिला करके हाथी को छोड़ दिया पागल करके। जानवर पागल हो गया, भगवान के रथ पर आक्रमण कर दिया। परमात्मा जानते थे बेचारे जानवर का कोई दोष नहीं है, ये तो उस पापी ने इसका